बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल 2021-22। दिन 7वां मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल जमात दहम जुज़्व हक़ीक़ी आदाद ज़ैली जुज़्व नातिक़ आदाद की ख़ुसूसियत आपके पीडीएफ के पेज नंबर 20 पर है और एक्सरसाइज पेज नंबर 21 पर है। नातिक़ आदाद किसे कहते हैं? नातिक़ आदाद को हम जाहिर करते हैं क्यू से और ये कसर की सूरत में होते हैं P/Q। इस तरह से कि ये जो PQ है ये ताल्लुक़ रखता है I से यानी सही आदाद से, और Q जो है ये सिफर नहीं होता। इसको कहते हैं नातिक़ आदाद। यहाँ पर जैसे ये दिया है 5/7, 3/7, तो ये नातिक़ आदाद है। इसमें अगर हम देखें इसको नातिक़ आदाद की जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम का एक मरतबा तरीक़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 5/7 जमा 3/7 जमा का अमल करना है। नसब नुमा देखते हैं। नसब नुमा अगर यकसा है तो वो जैसा का वैसा लिखा जाता है, और ऊपर का जो शुमार कुनिंदा है उसको जमा की सूरत में जैसा का वैसा लिख देते हैं। 5 जमा 3, 5 और 3 8, नीचे 7। तो ये 5/7 जमा 3/7 की जमा हुई 8/7। तफरीक का अमल देखिए, 5/7 मनफी 3/7। नसब नुमा को पहले देखना है। नसब नुमा यकसा है, नसब नुमा को जैसा का वैसा लिखेंगे और ऊपर के शुमार कुनिंदा को फिर जैसा का वैसा लिखेंगे अलामत के साथ। 5 मनफी 3, 5 और 3 का फ़र्क 2, बड़ी अदद के सामने की अलामत जमा बटे 7। यह है तफरीक का अमल। जमा का अमल अगर नसब नुमा अलग अलग है तो उस वक्त क्या करते हैं, ये नसब नुमा को हासिल ज़रब की सूरत में लिखते हैं। 3 ज़रब 7, 7 से 5 को तिरछी ज़रब देते हैं। 7 ज़रब 5, ये अलामत जो है वो लिखी जाती है। 3 ज़रब 4 ये लिखते हैं। तीन सत्ते 21, 7 पंजे 35, जमा 3 चौक 12, 5 और 2 7, 3 और 1 8 बटे 81। अब अगर ये 81 और 87 एक ही टेबल में आता है तो हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं, और नहीं आता है तो फिर ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर तफरीक का अमल है। तफरीक के अमल में भी नसब नुमा अलग अलग है, तो हम यहाँ पर भी वही नीचे के नसब नुमा को ज़रब की सूरत में लिखेंगे और इसको ज़रब करेंगे। 5 ज़रब 7 मनफी 3 ज़रब 4। यहाँ पर जो अलामत है वो अलामत यहाँ पर है, यहाँ पर जो अलामत है वो अलामत यहाँ पर है। 35 मनफी 12 बटे 21। 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2 बटे 21। अगर ये एक दूसरे से कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर देंगे, मुख्तसर तरीन सूरत में लिख सकते हैं इसको। ज़रब का सवाल है। ज़रब का सवाल है। ज़रब के सवाल में नीचे के अदद को ज़रब की सूरत में लिख देंगे, ऊपर के अदद को ज़रब की सूरत में लिख देंगे। 5 3 15, 7 7 49। तक़सीम का अमल है। 5/7। तक़सीम को हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं। जब हम तक़सीम को ज़रब में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद की ये जो है नातिक़ अदद वो बदल जाता है। अब यहाँ देखिए तिरछी ज़रब में 7 और 7 है, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 5 और 3 है, 5 और 3 कैंसिल नहीं होता तो
5 ज़रब 1 हुआ, 7 ज़रब 3 हुआ, सॉरी 1 ज़रब 3 हुआ। तो 5 एकम 5, 1 तिया 3। यहाँ पर नसब नुमा यकसा था, यहाँ नसब नुमा मुख्तलिफ है, तब भी इसको वैसे ही लिखेंगे। 3 ज़रब 7, 5 ज़रब 4, 5 चौक 20, 3 सत्ते 21। कैंसल होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो रहने की जैसा का वैसा। तकसीम का अमल है तो पहले इसको ज़रब में कन्वर्ट करेंगे। 5/3 ज़रब, जब हम ये तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करते हैं तो ये नसब नुमा शुमार कुनिंदा बनता है, शुमार कुनिंदा नसब नुमा। 7/4, 5 ज़रब 7, 3 ज़रब 4, 5 सत्ते 35, 3 चौक 12। तो इस तरह से नातिक आदाद की जमा तफरीक ज़रब तकसीम करते हैं। अब इसके बाद जो आपके PDF की अहम नुकात है उसमें दिया है नातिक आदाद की खसूसियत। अगर ABC नातिक आदाद हों तो उसमें खसूसियत है। पहली खसूसियत है मुतबादला खसूसियत। मुतबादला खसूसियत का जमा में इस्तेमाल और मुतबादला खसूसियत का ज़रब में इस्तेमाल। ABC नातिक अदद है तो मुतबादला खसूसियत ये कहती है कि A जमा B बराबर B जमा A, और ज़रबी खसूसियत ये कहती है A ज़रब B बराबर B ज़रब A। यहाँ मिसाल में A जमा B, तो A नातिक अदद है तो इसको नातिक सूरत में लिखी है, जमा B नातिक अदद है तो इसको नातिक सूरत में लिखी है। अब ये तरीके से सवाल हल करना हमको आता है तो मैं इसको नीचे की जानिब हल कर रही हूँ। 5 जमा 3 यकसा नसब नुमा है तो ये इसलिए होगा 8/7। यहाँ नसब नुमा यकसा है, 3 जमा 5, इसलिए ये होगा 5 और 3 और 5 8/7। तो A जमा B बराबर B जमा A। जब A जमा B को हल किए तो भी जवाब 8/7 आया, और B जमा A को हल किए तब भी जवाब 8/7 आया। यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ नातिक अदद की पोजीशन यानी जगह बदल गई, पहले A है फिर B है, और यहाँ पर पहले B है फिर A है, तब उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रब का अमल भी वैसी है कि A ज़रब B है बराबर B ज़रब A है, यानी A ज़रब B में A पहली पोजीशन पर है, B दूसरी। अगर B को पहली पोजीशन पर रखकर A को दूसरी पोजीशन पर रखते हैं ज़रब के अमल में, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए यहाँ पर मिसाल दी हुई है 5/7 ज़रब 3/7, 3/5 ज़रब 3/7 ज़रब 5/7। 5/7 पहली पोजीशन पर है, 5/7 दूसरी पोजीशन पर है। यहाँ 3/7 पहली पोजीशन पर है, 3 दूसरी पोजीशन पर है, यहाँ 3/7 पहली पोजीशन पर है। ज़रब का तरीका क्या है? नसब नुमा पाँच ज़रब 3, 3 ज़रब 5, 7 ज़रब 7, 15/49, 3 पंजे 15/49। तो ये खुसूसियत क्या बता रही है कि 5/7 जमा 3/7 बराबर होता है 3/7 जमा 5/7 के। यहाँ पर यह खुसूसियत क्या बता रही है? 5/7 ज़रब 3/7 बराबर होता है 3/7 ज़रब 5/7 के। इसके बाद दूसरी खुसूसियत है मुल्तज़मी खुसूसियत। मुल्तज़मी खुसूसियत में 3 हैं नातिक अदाद A B C। जमा की सूरत में पहले 2 को एक साथ ब्रैकेट में लिखकर तीसरे को अलग किए हैं, और अगर
पहले को अलग करके दूसरे और तीसरे को यकसा किए हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर पहले को अलग करके दूसरे और तीसरे को यकसा किए हैं, फिर दूसरे और तीसरे को एक करके पहले और दूसरे को एक करके तीसरे को अलग किए। यहाँ पर ए 14 है, बी 9 है, सी -8 है। पहले इसको हल करके देख लीजिए। 14 और 9 को हल करें 23, प्लस है माइनस है तो माइनस आ जाएगा 8। 23 में से 8 माइनस करें तो आया 15। इसी तरह से ये है 14 जमा ये 9 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जो है वो माइनस में कन्वर्ट होगा। 9 - 8, 9 में से 1 गए, 9 में से 8 गए, 1, 14 और 1 15। ये भी जवाब 15 है, ये भी जवाब 15 है। ज़रब के अमल में देखिए, पहले ये ब्रैकेट को ज़रब करेंगे तो हम 14 ज़रब 1 मरतबा मनफी की अलामत है तो मनफी की अलामत आएगी। 9 × 8 = 72। 14 और 72 को ज़रब करेंगे तो ये मनफी की अलामत रहेगी। ज़रब करने के बाद जवाब आया 1008। यहाँ पर 14 और 9 को ज़रब करेंगे 126 ज़रब -8। 126 को -8 से ज़रब देंगे तो मनफी की अलामत रहेगी। एक 126 को 8 से ज़रब दिए तो जवाब आएगा 1008। अब देखिए ये इसका भी जवाब 15, इसका भी जवाब 15। इसका मतलब क्या हुआ? 14 जमा 9 प्लस -8, 14 जमा 9 प्लस -8, ये बराबर है। यहाँ पे क्या है? 14 ज़रब 9 ज़रब -8 बराबर 14 ज़रब 9 -8, ये दोनों बराबर है। ये है, ये जो है इसको यहाँ लिखे और ये जो है इसको यहाँ लिखे। तीसरी खुसूसियत है जमाई व ज़रबी शनाख्त। ए जमा 0 बराबर 0 जमा ए बराबर ए, ये जमाई शनाख्त है। ज़रबी शनाख्त है ए ज़रब 1 बराबर 1 ज़रब ए बराबर ए। तो जमाई शनाख्त 0 है, यानी 0 में किसी भी अदद को जमा करेंगे तो जवाब वो अदद आएगा। और ज़रबी शनाख्त 1 है, 1 को किसी भी अदद से ज़रब करेंगे तो जवाब वही अदद आएगा। तो यहाँ पर देखिए -11/8 जमा 0, इसको अगर हम हल करेंगे तो 0 में किसी भी अदद को मिलाए तो ये उतना ही होता है। इसको इस तरह से भी लिखे 0 प्लस -11/8, तो ये हो गया 0 -11/8 यानी -11/8। यहाँ पर -11/8 ज़रब 1 है, कितना जवाब आएगा? ऊपर ज़रब कर दिए तो -11, नीचे ज़रब किए तो 8। दूसरा 1 ज़रब -11/8, ये वाला हिस्से के लिए 1 ज़रब -11/8, मनफी की अलामत 11 एकम 11/8। क्या मतलब हुआ? -11/8 ज़रब 1 बराबर 1 ज़रब
-11/8 ही बराबर होता है। यहाँ पे क्या साबित हुआ कि -11/8 जमा 0 बराबर हुआ 0 जमा -11/8। इसी तरह से चौथी खुसूसियत है जमाई व ज़रबी माकूस। यहाँ पर देखिए a प्लस उसका मुताजाद, a का मुताजाद, a और a के मुताजाद की जमा 0 होती है। यहाँ पर जो हमारी जमाई शनाख्त है वो है 0। तो यहाँ पर 0 कब आएगा? जब a का मुताजाद और a दोनों जमा होंगे। यहाँ पे ज़रबी शनाख्त है 1, तो 1 कब आएगा? जब a और उसका माकूस हासिल ज़रब की सूरत में होंगे। तो यहाँ पर 7/3 a है, इसका जमाई इसका मुताजाद जो है वो -7/3। इसको हल किए, नसब नुमा एक ही जैसा है, 7 + -7। 7 में से 7 को माइनस करें तो 0/3 बराबर 0। यहाँ पर 1/9 यानी 9 a की जगह 9 ली है, ज़रब 9, ये 9 और 9 कैंसिल, तो जवाब आया a। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7/3 प्लस उसका मुताजाद बराबर होगा 0 की। यहाँ क्या साबित हुआ? 1/9 ज़रब 9 बराबर होगा 1 के। ये मश्की सवाल है जो आपको हल करना है। उसमें सवाल नंबर 1 है, ज़ैल के सवालों के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर है 8/7 - 3/7 बराबर कितना? नातिक आदाद की तफरीक है, उसको हल करके देखिए। यहाँ से जो ऑप्शन है A, B, C, D कौन सा ऑप्शन है वो आपको लिखना है। दूसरा है ज़रबी सूरत में नातिक आदाद की ज़रब 10/9 ज़रब 5/7 बराबर कितना? तो यहाँ से आपको चुनकर लिखना है कि उसका जवाब क्या है सही। सवाल नंबर 2 है, ज़ैल के अमली काम को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, 10/7 जमा ब्रैकेट 15/7 जमा 50/14 की कीमत मालूम करने के लिए दर्ज झैल सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। यह आपको अपने से करना है कॉपी में। ये उसके नीचे दूसरा सवाल है, 9/7 ज़रब -14/15 ज़रब 2/3 की कीमत मालूम करने के लिए झैल की सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। तो इस तरह से ये आपका जो ज़ैली जज्ब है नातिक आदाद की खुसूसियत, इसको हमने समझने की कोशिश की है। प्रीवियस क्लास की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए नातिक आदाद की जमा तफरीक ज़रब तकसीम की। उसके बाद इसकी जो खुसूसियत है उसको हल करने की कोशिश कीजिए। चारों नाम याद रखिए। नातिक आदाद की खुसूसियत में है मुतबादला खुसूसियत, मुल्तज़मी खुसूसियत, जमाई व ज़रबी शनाख्त, जमाई व ज़रबी माकूस। अगर आपको एक मरतबा वीडियो देखने से समझ में नहीं आए तो आप 2 मरतबा 3 मरतबा देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।